हेलो। जब से मैं भारत हाँ। आई हूँ, एपी सिंह के फार्म हाउस में एक भयानक मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते। अल्लाह की कसम मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। अल्लाह की कसम मैं अपने वतन पे जाना चाहती हूँ। अल्लाह की कसम एपी सिंह मुझसे ज़बरदस्ती स्टेटमेंट दिलवाता। अल्लाह की कसम यूपी सरकार मिली हुई। अल्लाह की कसम हिंदुस्तान की सरकार ने मुझे ज़बरदस्ती रोका हुआ है। दोस्तों ये अल्फाज किसके हैं? ये अल्फाज आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं एक ऑडियो क्लिप आपके सामने रखने जा रहा हूँ एक सीमा की। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सीमा की बहुत सारी ऑडियो वीडियो कॉल्स रिकॉर्डेड मौजूद हैं, क्योंकि सीमा का एक तो मोबाइल टेप हो रहा है हिंदुस्तान में, सीमा का मोबाइल टेप हो रहा है। दूसरा, जब सीमा किसी से रब्ता करती है, किसी से संपर्क करने की कोशिश करती है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, क्योंकि इस औरत के ऊपर, इस गंदी औरत के ऊपर कोई भी यकीन नहीं रखता, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। ऐसी औरत जो अपने हस्बैंड को अपना हंसता बसता घर उजाड़ कर किसी दूसरे आशना के साथ भाग गई। मुस्कान को तो आप जानते होंगे ना? हाँ हाँ, वही मुस्कान जिसने पूरे हिंदुस्तान के औरतों को और मर्दों को डरा दिया है। जब भी कोई ड्रम लेने के लिए जाता है तो बंदा डर जाता है, जब भी कोई सीमेंट लेने के लिए जाता है तो लोग डर जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें भी हमारी बीवी ऐसे ही कर देगी। जिस तरह मुस्कान ने अपने हस्बैंड को 15 हिस्सों में तकसीम करके उसको सीमेंट के ड्रम के अंदर डाल दिया, तो कहीं इसकी तरह इस सीमा ने जो हरकत की, जो भोंडी हरकत की कि अपने हंसते बसते घर को उजाड़ कर एक ऐसे लप्पू मरे हुए चूहे झिंगूर के साथ जो है वो लाइफ गुजारने के लिए चली गई, और वहां जाकर फिर फंस गई और उस वक्त से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो एक ऑडियो क्लिप मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सीमा की बहुत सारी ऑडियो वीडियो कॉल्स रिकॉर्डेड मौजूद हैं और वो मैं यहाँ पे चलाने जा रहा हूँ। तो पहले आप तमाम दोस्त ये सुन लीजिए, फिर मैं आपको तफसील के साथ थोड़ा और बताता हूँ कि ये सीमा कर क्या रही। तो ये सुनिए। हेलो। जब से मैं भारत हाँ। आई हूँ, एपी सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। जब से मैं भारत आई हूँ, एपी सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। होते हैं, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, मंत्री, नेता, सब अय्याश और शराबी। वो मुझे डराता है, जबरदस्ती गाने पर मजबूर करता है और जुल्म व ज्यादती करता है। एपी सिंह खुद भी इस सब में शामिल है। मैं एक भयानक मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। खुदा के वास्ते, कोई तो मेरी आवाज सुने। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल ही यहाँ रखना चाहते हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, सुने से निकालो। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल है। वे मुझे जबरदस्ती यहाँ रखना चाहते हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने वतन पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। मैं भारत आई हूँ, एपी सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। वहाँ जो गंदगी और घिनौने काम होते हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, मंत्री, नेता, सब अय्याश और शराबी। वो मुझे डराता है, जबरदस्ती गाने पर मजबूर करता है और जुर्म व ज्यादती करता है। एपी सिंह खुद भी इस सब में शामिल है। मैं एक भयानक मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, कोई तो मेरी आवाज सुने। मुझे यहाँ से निकालो। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल है। वे मुझे जबरदस्ती यहाँ रखना चाहते हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने वतन पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ। अल्लाह के वास्ते, खुदा मुसीबत में फंसी हुई हूँ। पर मजबूर करता है और जुल्म व ज्यादती करता है। एपी सिंह खुद भी इस सब में शामिल है। मैं एक भयानक मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, कोई तो मेरी आवाज सुने। मुझे यहाँ से निकालो। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल है। मुझे थोड़ी सी आजादी मिले तो मैं यहाँ रघुपुरा से निकलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी पुलिस स्टेशन जाऊँ, किसी अदालत में जाकर बयान दूं कि मुझे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। आदेश है पुलिस को रघुपुरा में कि सीमा को भारत में ही रखना है। जब योगी जी के बारे में नारे लगाती हूँ, नारे जबरदस्ती मुझसे करवाए जाते हैं, क्योंकि मुझे एपी सिंह बोलते हैं कि तुमने ये बोलना है। लेकिन अब मैं किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं? एपी सिंह करवा रहा है। इतना जालिम इंसान है कि रात को पता नहीं कितने लोग बेचता है और मुझे बोलता है कि तुमने एक शो नहीं मचाना। अब मैं क्या करूं? मैं तो अजाब में फंसी हुई हूँ।
जी तो दोस्तों, आप लोगों ने ऑडियो क्लिप सुन लिया, 3 मिनट का ऑडियो क्लिप, जिसमें सीमा ज़ारो कतार ये कहती हुई नज़र आ रही है कि अल्लाह की कसम मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, सरकार को कोसती हुई नज़र आ रही है कि हिंदुस्तान की सरकार इस कांड में मुलव्विस है। सीमा ने यह भी बताया दोस्तों कि एपी सिंह के फार्म हाउस पे वो 12 से 15 बार जा चुकी है और एपी सिंह बहुत सारे लोग उसके घर में भेजता है और उससे ये सारा काम करवाता है जो भी करवाता है। अब हमें इससे हमदर्दी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद हो सकता है हमें इससे हमदर्दी आ जाए, कभी भी नहीं, कभी भी हमारी इसके साथ हमदर्दी नहीं हो सकती दोस्तों। बार बार इसको हम बोलते रहें कि सीमा तू कोई लोगों को, किसी को कोई क्लू दे दे, किसी को कॉल कर ले, लेकिन नहीं। अब ये इसकी कॉल जो लीक हो रही है, ऑडियो लीक हो रही है, वीडियो लीक हो रही हैं। और देखिए, आप सोचिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसने पाकिस्तान में राब्ता किया है ईद पर, और उसके बाद इसकी बहन का स्टेटमेंट आ जाना और उसने कहना कि मेरी बहन वहाँ पे फंस चुकी है। तो आप समझ क्यों नहीं रहे कि सीमा अभी तक पाकिस्तान में राब्ते में। अब इसके जो जयचंद देवर लोग हैं उनका क्या बनेगा, वो कहाँ जाएंगे? उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगेगा ना। और मैं उन लोगों पे लानत भेजता हूँ, दगड़ दल्लों पे, जो ये कहते हैं ये फेक है, झूठ है। क्या ये सीमा की आवाज़ नहीं कहते कि तुम लोगों की कानों में कोई और आवाज़ पड़ी हुई? क्या तुम्हारे काने बंद हो गए हैं? अब क्यों नहीं बोल रहे हो इस पर? क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो इस पर? शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बहरहाल दोस्तों, सीमा जब से वहाँ पे गई है, एक एक चीज़ हम आप लोगों को बताते रहे, एपी सिंह के फार्म हाउस के बारे में बताते रहे, उसमें क्या हो रहा है वो भी हम आपको बताते रहे, दुबई के अंदर क्या होता रहा वो भी हमने आप लोगों को बताया। अभी तो दोस्तों इसकी दुबई की भी कुछ ऑडियो लीक होंगी, याद रखिएगा। जब ये दुबई में जाती आती रहती थी, वो भी ऑडियो लीक होंगी और वो भी आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे हम शेयर करने की। अब इसके जो चाटुकार हैं सीमा के, उनके ऊपर मैं तो कहता हूँ लख दी लानत, डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को, कि तुम लोगों को ये भी पता नहीं चल रहा कि ये सीमा की ऑडियो है कि नहीं है। दोस्तों, सीमा ऐसी शातिर औरत है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसको समझने के लिए आपको इससे भी 2 हाथ आगे जाना पड़ेगा, 2 हाथ आगे तेज़ होना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ। देखिए, मेरे पीछे फ्लैग लगा हुआ है फ़लस्तीन का और नीचे पाकिस्तान का। तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आवाज़ उठाइए, पूरी दुनिया से आवाज़ उठाइए। फ़लस्तीन के, गज़ा के लोग, मुस्लिम लोग जो बेचारे मजबूर हैं, मुफलिस हैं, उन लोगों को ज़बरदस्ती मारा जा रहा है। और उनकी जब मैं ऐसी ऐसी वीडियोज़ देखता हूँ दोस्तों, जब भी मेरे सामने से वीडियो आती है, यकीन मानिए मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वहाँ पर अटैक कर रहे हैं और उनको निहत्ते लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और कोई इस पर हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनका हाल चाल पूछने वाला नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उनके लिए, फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए आवाज़ उठाइए। और कब आप उस आवाज़ उठाएंगे? जब सब ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों की, जो मेरे पास अल्फाज नहीं है दोस्तों, मैं कैसे आपको कहूँ। आप बिलीव कीजिए, मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं जब भी मैं वो वीडियो मेरे सामने से गुजरते हैं। तो फ़लस्तीन के लिए खुदारा आवाज़ उठाइए। हुक्मरान क्या कर रहे हैं हमारे? 57 कंट्रीज़ क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हैं? भांग खाकर सो रहे हैं? क्यों नहीं? हर मुल्क के पास एटमी ताकत है, क्यों फिर भी खामोश बैठे हैं? क्यों एक इजराइल काबू नहीं आ रहा है? क्यों दुनिया इजराइल से डर रही है? क्या ऐसी वजह है? तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आवाज़ ज़रूर उठाइए, कम से कम आवाज़ उठा दीजिए। और सीमा पे लानत का ज़रूर भेजिएगा। और इसी तरह इसकी ऑडियो वीडियो हम लीक करते रहेंगे, बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।